वैसे तो हमारे सौरमंडल में सब कुछ सही सही चलता रहता है। सब प्लैनेट्स और मून्स अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स के रास्ते भी अचानक से नहीं बदलते हैं और हमारी धरती सेफ रहती है। लेकिन अब वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी चीज़ों के प्रूफ्स मिल रहे हैं जिससे पता चलता है कि कुछ समय के पश्चात एस्टेरॉइड्स के ऑर्बिट्स में चेंजेस आने लगते हैं। एस्टेरॉइड्स की गति और दिशा दोनों बदल जाती है और ये अर्थ के लिए महाविनाश का कारण बन सकते हैं। ऐसा यारकोव्स्की इफेक्ट के कारण होता है। क्या आपको यारकोव्स्की इफेक्ट के बारे में पता है? इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटा सा इफेक्ट स्पेस में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है और यहाँ तक कि पृथ्वी पर भयंकर तबाही का कारण बन सकता है। तो आइए जानते हैं इस इफेक्ट के बारे में आज की साइंस ट्यूब वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में प्योर साइंस की जानकारी देने वाले बहुत कम चैनल्स हैं। आपके सपोर्ट के बिना साइंस वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं है। साइंस ट्यूब चैनल को आपकी मदद की ज़रूरत है। आपको सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर पर क्लिक करना है। इसमें आपका 1 सेकंड का ही समय लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको ज़िंदगी भर इंफॉर्मेटिव वीडियोस मुफ्त में मिलती रहेगी। प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेल दोस्तों, आपको बेन्नू और नासा के स्पेसक्राफ्ट ओसाइरिस रेक्स याद है? ओके, जिनको नहीं पता है उनके लिए कहानी का छोटा सा रिकेप। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में रहकर लाखों की संख्या में एस्टेरॉयड सूर्य को ऑर्बिट करते रहते हैं। लेकिन यारकोव्स्की इफेक्ट के कारण इनमें से कुछ एस्टेरॉयड्स अपने क्षेत्र से निकलकर अर्थ के ऑर्बिट में आ गए हैं, जिससे कि हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। नासा ने इन्हें पोटेंशियल हैजार्डस और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का नाम दिया है। मतलब कि ऐसे एस्टेरॉयड जो पृथ्वी के नज़दीक हैं और फ्यूचर में पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसा ही एक पोटेंशियल हैजार्डस एस्टेरॉयड है बेन्नू। बेन्नू का ऑर्बिट पृथ्वी के काफ़ी करीब है और इसके पृथ्वी से नियर फ्यूचर में टकराने की संभावना है। ओसाइरिस रेक्स नासा का एक बहुत ही खास मिशन है जिसका लक्ष्य है नियर अर्थ एस्टेरॉयड बेन्नू की स्टडी करना और इस बहुत प्राचीन एस्टेरॉयड से सैंपल कलेक्ट करके पृथ्वी तक लाना। सितंबर 8, 2016 के दिन ओसाइरिस रेक्स ने एटलस 5 रॉकेट में बैठकर फ्लोरिडा से एस्टेरॉयड बेन्नू तक का अपना लंबा सफ़र शुरू किया। लॉन्च के 1 घंटे बाद ओसाइरिस रेक्स रॉकेट से अलग हो गया और इसने अपने सोलर पैनल्स ओपन कर लिए। फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से उड़ान भरता हुआ यह बेन्नू की तरफ निकल गया। 1 साल तक स्पेस में सूर्य का चक्कर लगाने के बाद सितंबर 22, 2017 को ओसाइरिस रेक्स फिर पृथ्वी के करीब पहुंचा ताकि वह ग्रेविटी असिस्ट बल हासिल कर सके। एंटार्क्टिका से 18,000 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए इसने हमारे घर पृथ्वी और चंद्रमा की बहुत खूबसूरत फोटोज भेजी। इसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट अपने लक्ष्य बेन्नू की तरफ उड़ गया। बेन्नू पर पहुंचकर इसने बेन्नू की डिटेल में पूरी स्टडी की और अक्टूबर 20, 2020 को सफलतापूर्वक बेन्नू को टच डाउन करते हुए वहां से सैंपल कलेक्ट कर लिया। ओसाइरिस रेक्स ने पृथ्वी की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया है। 24 सितंबर 2023 के दिन ये पृथ्वी पर सैंपल रिटर्न कैप्सूल गिरा देगा। आप सोच रहे होंगे कि हम बेन्नू का मास, स्पीड और ग्रेविटी यहीं से पता कर सकते हैं और हमारे सुपर कंप्यूटर्स आसानी से ग्रेविटी कैलकुलेशंस करके ये बता सकते हैं कि बेन्नू पृथ्वी से टकराएगा या नहीं। तो फिर नासा ने $1.16 बिलियन खर्च कर इस स्पेसक्राफ्ट को बेन्नू पर क्यों भेजा? यहीं पर इस कहानी में यारकोव्स्की इफेक्ट की एंट्री होती है जो कि हमारे लिए खतरनाक है। यारकोव्स्की इफेक्ट किसी भी एस्टेरॉयड या कॉमेट के ऑर्बिट को ड्रामेटिक रूप से बहुत तेज़ी से बदल सकता है। हमारी ग्रेविटी कैलकुलेशंस के हिसाब से जो एस्टेरॉयड सेफ था वो नियर फ्यूचर में अपना ऑर्बिट बदलकर पृथ्वी की तरफ आ सकता है। दरअसल यारकोव्स्की इफेक्ट का फोर्स एस्टेरॉयड का पाथ बदल देता है। लगभग सभी एस्टेरॉयड धीरे धीरे अपने अक्ष पर घूमते हैं जैसे कि हमारी पृथ्वी घूमती है। एस्टेरॉयड का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है वह ऊष्मा सोखकर गर्म हो जाता है। जब यह हिस्सा घूमकर दूसरी ओर जाता है तो यह हीट रिलीज कर ठंडा हो जाता है। लेकिन एस्टेरॉयड से बाहर जाती हुई रेडिएशन एस्टेरॉयड पर एक हल्का फोर्स लगाती है। यह फोर्स किसी छोटे थ्रस्टर इंजन की तरह कार्य करता है। यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है और यह एस्टेरॉयड का ऑर्बिट बदल कर रख देती है। बड़े आकार के एस्टेरॉयड पर इतने कम फोर्स से कुछ प्रभावकारी असर नहीं पड़ता, लेकिन छोटी साइज के एस्टेरॉयड की दिशा इससे पूरी तरह बदल जाती है। यारकोव्स्की इफेक्ट की ठीक ठीक कैलकुलेशन करने के लिए एस्टेरॉयड के घूमने की दिशा, उसके आकार, एस्टेरॉयड किस मटेरियल का बना है, उसकी सरफेस कैसी है, ये सब फैक्ट्स ज्ञात होने चाहिए। तभी हमारे कंप्यूटर्स ये बता पाएंगे कि किसी एस्टेरॉयड पर कितना यारकोव्स्की इफेक्ट बल लग रहा है और आगे चलकर ये एस्टेरॉयड के ऑर्बिट को किस दिशा में बदलेगा। अब चलिए फ्यूचर में 4 सितंबर सन 2135 के दिन बेन्नू अर्थ के बेहद करीब से गुजरेगा। यह इनकाउंटर इतना क्लोज होगा कि अर्थ की ग्रेविटी बेन्नू के ऑर्बिट को बदल देगी।
इस बात की पूरी संभावना है कि बेन्नू के ऑर्बिट में यह चेंज ऐसा भी हो सकता है कि 24 सितंबर 2182 के दिन बेन्नू अर्थ से टकरा जाए। अर्थ की ग्रेविटी का बेन्नू पर क्या असर पड़ेगा, इसकी बहुत सही कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। तभी हम यह बात जान पाएंगे कि बेन्नू के अर्थ से टकराने के चांसेस कितने हैं। लेकिन ये कैलकुलेशंस करना बहुत ही कठिन काम है। यारकोविस की इफेक्ट के कारण बेन्नू के ऑर्बिट में अनिश्चितता बनी हुई है। अगर हम इस तथ्य का पता लगा लें कि बेन्नू पर यारकोविस की इफेक्ट कितना असर डाल रहा है, तो हम बेन्नू के ऑर्बिट को सही से डिफाइन कर सकते हैं। वैज्ञानिक अभी बेन्नू के लिए बहुत से संभावित ऑर्बिट मानकर चल रहे हैं। इसे नासा के वैज्ञानिकों ने ग्रेविटी की होल्स नाम दिया है। अभी इन संभावित ऑर्बिट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अभी अनिश्चितता ज़्यादा है। ओसाइरिस रेक्स से डाटा मिलने पर वैज्ञानिक यारकोविस की इफेक्ट का असर मालूम कर सकेंगे, इससे कि पॉसिबल ऑर्बिट्स की संख्या, ग्रेविटी की होल्स की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, यही वजह है कि नासा ने लगभग 85 अरब रुपए खर्च कर ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को बेन्नू पर भेजा, ताकि बेन्नू पर पड़ने वाले यारकोविस की इफेक्ट की स्टडी की जा सके। हम नेचर के इस फोर्स को समझकर कंप्यूटर मॉडल बना सकें और भविष्य में जब कोई कॉमेट या एस्टेरॉयड पृथ्वी के नज़दीक आए तो हम बहुत सटीक कैलकुलेशंस करके ठीक ठीक यह बता सकें कि यह पृथ्वी से टकराएगा या नहीं। अगर हमें पहले से ठीक ठीक पता होगा कि हमारे सर पर कोई एस्टेरॉयड कब गिरने वाला है, तो ही हम उसे सफलतापूर्वक रोक पाएंगे। ग्रेविटी के अलावा भी यूनिवर्स में कई और फोर्सेस भी कार्य करते हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। कमेंट्स में बताइए कि आप और किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। थैंक्स एंड टेक केयर।